नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय गोंड ने शनिवार को विकास खंड पंध ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत रथशी मेहमापुर व सरया में आयोजित मोदी की गारंटी विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए शासन की उपलब्धियां के बारे में विस्तार से बताते हुए भाजपा के जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय गोंड ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। विकसित संकल्प यात्रा का लक्ष्य भारत के ज्यादा से ज्यादा पंचायत, गांव और नागरिकों तक पहुंचना है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र और प्राथमिक विद्यालय से आए बच्चों को निपुण बालिकाओं को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाया। प्रधान हृदय नारायण ने मुख्य अतिथि और अधिकारियों को माला पहनकर स्वागत किया। वहीं पर एनएसडी टाइम से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय गोंड ने क्या कुछ कहा, देखें बलिया से डी प्रसाद के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मौजूद का नवनगर पंध ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा रक्षी में आज इसी संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आए हुए जानने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर ग्राम सभा के लोगों को बताएंगे सरकार के चुनाव कैसे उतारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आइए उनसे रूबरू करवाते हैं, जनता से बात करवाते हैं। सर, विकसित संकल्प यात्रा का मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं, क्या संदेश रहेगा सभी ग्राम सभा के लोगों के लिए? निश्चित तौर पे आपको निश्चित तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे भारत का नाम रोशन करने का काम आदरणीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। निश्चित तौर पे प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गांव का विकास होना है और इनका लक्ष्य है कि 2047 तक प्रत्येक गांव का एक एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा। उस कदम को बढ़ाते हुए पूरे देश भर में यह संकल्पित है प्रधानमंत्री जी कि किसी के घर बगैर घर का न रहने पावे, सभी को छत देना अनिवार्य होगा जी। और सभी को घर स्वच्छ जल पहुंचाने का संकल्प उन्होंने लिया हुआ है जी। सभी गांवों में अच्छी सड़कें, सभी घरों में शौचालय, सभी घरों में समय से राशन, ये सब देने का, सभी घरों में पूरे गांव को विकास करने के लिए स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, सुरक्षा से लेके सभी के क्षेत्र में उन्होंने गारंटी, मोदी गारंटी, सरकार की गारंटी जी। ये संकल्प है हमारा विकसित भारत का जी। क्या वजह रहा सर ये कार्यक्रम? इसके पहले भी हो जाना चाहिए, क्यों कार्यक्रम अपडेट चलाया जाना चाहिए? क्या इसको लोकसभा की तैयारी माना जाए? नहीं, लोकसभा की तैयारी, हमारी किसी विधानसभा लोकसभा की तैयारी नहीं की जाती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकारें निरंतर किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ती रहती है। इसके पहले भी बहुत सारे, अभी मतदाता वाला कार्यक्रम चल रहा था जिसमें अभी आगे तक है, जनवरी तक जी। इस प्रकार से यह 26 जनवरी तक इसका जो संकल्प यात्रा चल रहा है, हर गांव में पहुंच के हर एक एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं हम लोग। एक एक व्यक्ति को मैंने जानकारी लेना है कि कहां तक इस गांव में क्या क्या विकसित विकास के नाम पे हुआ है, जो नहीं हुआ है उसको पूरा करेंगे जी। अभी 5 राज्यों में जो चुनाव जिसमें आपकी सरकार बनी है, 3 राज्यों में, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत उत्साहित पूरे देश के लोग हैं, उत्साहित मना भी आए हैं। पूरे देश में इस बात का माहौल बना हुआ है, उत्सव का माहौल बना हुआ है, जिसमें पूरे देश के लोग यह देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आज उनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी की पूरे तीनों राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और देश को एक एक युवा, एक एक बुजुर्गों और सम्मानित जनता को गर्व हो रहा है इस प्रधानमंत्री पे कि हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है जो विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। विपक्ष बार बार हमलावर हो रहा है, सवाल ही कर रहा है, लोगों की चर्चा बना है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, इसलिए बार बार हमलावर करता है। कभी ईवीएम का देता है बात, कभी किसी बात को लेके कहता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि वो किस प्रकार से अपने मुहिम को आगे बढ़ाएगा। वो समापन के कगार पे है। आगे आप देखेंगे 2024 में भी हम जीतेंगे। आप पूरे देश में अपने उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हम लोग देंगे और देश की सरकार फिर से बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और पटकनी खाएंगे विपक्ष के लोग। जी, धन्यवाद। चूंकि ग्राम सभा अतिथिगण आए हुए जानने की तरफ से क्या
आप बताना चाहेंगे, क्योंकि आज वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आपके नेतृत्व में कार्यक्रम चलाया गया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कार्यक्रम, इसमें कोई शक नहीं है कि देश की जनता इससे लाभान्वित होगी। जी। अपने गांव के, मुख्य रूप से अपने गांव में चूंकि भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, इसके कल से ही गाड़ी हमारे पास आई है। लोग काफी उत्सुक थे कि ये गाड़ी कैसी है, क्या बात है। हमने लोगों को बताने का काम किया। अब तो 10 बजे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे। धीरे धीरे चूंकि काफी टाइम हो गया चले गए, और मुख्य अतिथि के आने से फिर लोग वापस भी हुए हैं कुछ। और इसका फायदा देखिए, जो सरकार काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि गांव स्तर तक इस बात का फायदा पहुंच रहा है लोगों को। हमारे गांव में ही हमने सोचा नहीं था 40 लोगों को पक्का घर मिला है, आवास मिला, हमारे देखरेख में हुआ, सबका बना है, कंप्लीट हो गया, और घर घर शौचालय हो गया है। और सड़कों का काम हम अपने हर एक माध्यम से, जो भी स्कीमें है, मनरेगा से हो चाहे वित्त से हो, ये सब काम धीरे धीरे चल रहे हैं और काफी गांव विकसित हो रहा है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं, और सर लोगों का भी मदद लेते रहते हैं। मनीष सर भी हमारी काफी मदद करते हैं। जी प्रधान जी, पहले भी प्रधान हुआ करते थे, और ये सरकार भी, पहले भी तमाम सरकारें रही हैं। ऐसा लग रहा है क्योंकि आप अनुभवी हैं। देखिए, पहले की सरकार में तो मैं प्रधान था नहीं, लेकिन जब से मैं बना हूँ, इस सरकार में ही बना हूँ, और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है कि कोई काम अगर गाँव का कराना है, चाहे लोगों की वृद्धा पेंशन ही ले लीजिए। हम जैसे भी लोगों का मैंने एप्लीकेशन ले करके और ब्लॉक में सबमिट करते हैं, 3-4 महीने में पूरे जो प्रोसेसिंग है खत्म हो जाती है, और वृद्धा पेंशन शुरू हो जाती है। अभी कुछ किसी वजहों से जो कुछ एमपीपी वगैरह कुछ ऐसे कराने का है, इस वजह से थोड़ा सा रुकावट है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। अपनी ग्राम सभा को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? अपनी ग्राम सभा के लोग अभी फिलहाल एकदम खुश है, और ठीक ठाक काम चल रहा है, और संतुष्ट है लोग इस सरकार से। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। राशन मिल ही रहा है, बिजली मिल ही रही है, पानी की व्यवस्था है, संतुष्ट है। प्रधान जी कह रहे हैं कि सरकार की जो भी योजना होगा, हमारे तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि जनता तक पहुंचाया जाए। बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।